आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझेंगे, लेकिन इसे सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखेंगे जो आज की मुश्किलों से निकलने में हमारी मदद कर सकती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी मकसद और शांति कैसे मिल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गीता के एक सीधे और बहुत गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमें फौरन सोचने पर मजबूर कर देता है। व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना गीता एक उम्मीद की तरह है। ये हमें सिखाती है कि उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि सही काम करने में है। मतलब ये एक्शन का दर्शन है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम असल में हैं कौन। चलिए देखते हैं कि गीता हमारे वजूद की, हमारे होने की सच्चाई के बारे में क्या बताती है। गीता का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सिद्धांत है आत्मा को समझना। यह हमारा वो असली रूप है जो शरीर से बिल्कुल परे है, हमेशा रहने वाला, कभी ना बदलने वाला और जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बस इस एक सच को समझ लेना ही हर तरह के डर से आज़ादी का पहला कदम है। और देखिए कितनी खूबसूरती से समझाया गया है कि मौत कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक बदलाव है। जैसे कपड़े बदलना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक वैसी ही आत्मा के लिए शरीर बदलना भी एक नेचुरल प्रोसेस है। ये तो कुदरत का नियम है। ये फर्क बिल्कुल साफ है। हमारा शरीर टेम्परेरी है, जो बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा वो हमेशा रहती है, स्थिर और अमर। इसीलिए तो गीता कहती है कि जो ज्ञानी होते हैं वो न तो किसी के जाने का शोक मनाते हैं और न ही किसी के होने से बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। तो जब हम अपनी असली पहचान समझ जाते हैं तो अगला कदम आता है मन को साधने का, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही लड़ी जाती है। और देखिए, गीता इस बात को मानती है कि मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। ये हवा की तरह चंचल है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? दो चीजें, लगातार प्रैक्टिस और नतीजों से अटैचमेंट ना रखना। जरा सोचिए, एक बेकाबू मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, जो हमें चिंताओं में भटकाता रहता है। लेकिन अगर इसी मन को साध लिया जाए ना, तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त और साथी भी बन सकता है, जो हमें शांति और कामयाबी की तरफ ले जाता है। गीता शांति के इन अंदरूनी दुश्मनों से हमें सावधान करती है। पहला है क्रोध, जिसे नरक का दरवाजा कहा गया है। दूसरा है शक, जो हर खुशी को खत्म कर देता है। तीसरा है मोह, जो सभी दुखों की जड़ है। और चौथा है बेकाबू इच्छा, जो हमारी बुद्धि को भटका देती है। अब आते हैं एक्शन पर, यानी हमारे काम और हमारी ड्यूटीज पर। गीता कर्म योग का एक ऐसा जबरदस्त आइडिया देती है जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये कर्मयोग है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है फल की इच्छा छोड़कर अपना काम करना। इसका मतलब आलसी होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने काम को ही इनाम समझना है और उसके नतीजे की टेंशन से खुद को आज़ाद कर लेना है। ये गीता की सबसे ज़रूरी सीखों में से एक है। हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ काम करने पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। और ये एक सोच हमें हार के डर और जीत के घमंड दोनों से बचा लेती है। जब हम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हैं तो हम हर वक्त एक तनाव में रहते हैं, लेकिन जब हम कर्म योग को अपनाते हैं तो काम बोझ नहीं बल्कि एक खुशी बन जाता है। मजा मंजिल में नहीं, सफर में आने लगता है। तो ये तो हो गई कुछ गहरी बातें। अब देखते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिद्धांत जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में लागू कर सकते हैं, क्योंकि गीता सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि जीने की एक कला है। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है जो हमें जिंदगी में होने वाले बदलावों को हिम्मत से स्वीकार करना सिखाती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब ये भरोसा आ जाता है ना, तो भविष्य का डर अपने आप खत्म हो जाता है। ये कुछ सिंपल से नियम हैं जो मन को शांत रखने में मदद करते हैं। आज में जीना, सुख दुख में एक जैसा रहना, और इस बात को याद रखना कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। यही एक पीसफुल लाइफ का सीक्रेट है। ये बात आज के ज़माने में कितनी ज़रूरी है ना? गीता हमें दूसरों से खुद की तुलना करने से रोकती है। ये कहती है कि किसी और की परफेक्ट कॉपी बनने से लाख गुना बेहतर है अपना अधूरा लेकिन असली सच जीना, अपने रास्ते पर चलना।
गीता सिर्फ हमें अकेले में शांत रहना नहीं सिखाती, बल्कि रिश्तों को निभाने का तरीका भी बताती है। दूसरों में अच्छाई देखना, भरोसे की कद्र करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना और प्यार और ईगो के बीच का फर्क समझना, ये सिद्धांत हेल्दी रिश्ते बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये सारी शिक्षाएं हमें आखिर ले कहाँ जाती हैं? चलिए समझते हैं कि गीता के हिसाब से जिंदगी का असली मकसद, वो परमानेंट शांति, वो मिलती कैसे है। गीता का सबसे खूबसूरत संदेश ये है कि रास्ते भले ही अलग अलग हों, चाहे वो ज्ञान का हो, भक्ति का हो या कर्म का हो, सभी आखिर में एक ही परम सत्य तक ले जाते हैं। मंजिल एक है, रास्ते कई हो सकते हैं। इसका मतलब स्थायी शांति का असली राज मैं और मेरा की सोच को छोड़ने में छिपा है। जब ये भावना खत्म हो जाती है कि मैं ये हूं या ये चीज मेरी है, तब जाकर वो असली शांति महसूस होती है जो हमेशा टिकी रहती है। तो अब आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, कर्मयोग, मन पर कंट्रोल या बदलाव को स्वीकार करना, इन सब में से ऐसी कौन सी एक सीख है जिसे आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है और एक पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है।